रहे थे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। कौन कौन? एक होती है रासायनिक विधि, एक क्या होती है? भौतिक विधि। ठीक, तो रासायनिक विधि में हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार के। पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था मोलारता। आज पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। कौन सा? मोलालता। है ना लोग? दूसरा प्रकार मोलालता। इसको लोग कहते हैं मोलालिटी। उसको हम लोग क्या बोले थे? मोलरिटी बोले। क्या बोले थे? मोलरिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोललिटी। देखो, किसी विलायक के किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम में उपस्थित किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, उसको हम लोगों ने दिखाया था बड़कवा यम से, इसको हम दिखाया छोटकवा यम से। इसे छोटका यम से प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ध्यान से, अभी इसका मतलब समझ में नहीं आया, अब समझोगे। मोललता बराबर होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या? 1 किलोग्राम विलायक। क्या विलायक कितनी मात्रा हो? 1 किलोग्राम। यानी विलायक का भार द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इसमें लेना है किलोग्राम। किलोग्राम में इसका मतलब क्या समझो? हमने लिया कोई पात्र। क्या लिया? कोई पात्र लिया। कोई लिया पात्र। इस पात्र में पानी तो नहीं है, तो पानी हम लोग किसे मापते हैं? लीटर मापते हैं। किसे मापते हैं? ये क्या है? विलायक का 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मात्रा है। मान लो विलायक, ठीक, विलायक है, मान लीजिए कोई विलायक है, इसकी जो मात्रा है वो कितना है? 1 किलोग्राम। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम का कोई विलायक मतलब पानी मान लो, चलो मान लेते पानी। उस 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल है? मोलों की संख्या मतलब होता है अणुओं की संख्या। क्या? इस 1 किलोग्राम पानी में कितने मोल है? मोल को हम लोग कहते क्या है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल रहेंगे उसी मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? मोलल। जिस विलायक की मात्रा कितनी हो चाहिए? 1 किलोग्राम।
तो 1 किलोग्राम में विलेय के, अब विलेय क्या होता है कल समझाया था, जो सबसे कम मात्रा में हो। तो 1 किलोग्राम में अब विलेय क्या है, मतलब हमने इसमें क्या घोल दिया, हमने घोल दिया मालूम क्या घोल दिया इसमें, नमक क्या घोल दिया, NaCl, क्या डाल दिया इसमें, NaCl। तो 1 किलोग्राम विलायक में नमक के कितने कण हैं, किसी कण हैं, नमक के कितने मोल है, मोल हम लोग कहते क्या है, चाहे कह दो अणु संख्या, चाहे क्या कह दो कणों की संख्या। अब समझ ना, तो 1 किलोग्राम विलायक में NaCl के कितने कण हैं, कितने अणु हैं, कितने मोल हैं, उसे हम लोग कहते क्या है, मोललता। ठीक, अभी हमें यहां कल बात किए थे विलेय के मोलों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। चलो विलेय के मोलों की संख्या हमने कल लिखा था, क्या फॉर्मूला होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार जी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, सही है। अब बताओ, तो विलेय के मोलों की संख्या का स्तंभ हम लिख क्या सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो क्या हो जाए बताओ, तो मोलर तो हम क्या लिखेंगे, आ जाएगा मोललता बराबर, इसके स्थान क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे क्या, विलेय का भार बटे, है ना, क्या है विलेय का, विलेय का अणुभार बटे क्या, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान है भार, किसमें लेना है हमको, किलोग्राम। अब यहां देखो ध्यान से, हमने कहा कि हम लोग मोलरता दिखाते हैं छोटकुआ यम से, दिखाते हैं छोटकुआ यम से। विलेय के भार हम लोग का दिखाया था, किस दिखाया था, छोटका W से, और विलेय के अणुभार दिखाते छोटका यम से। क्योंकि प्रॉब्लम में हो गई, यहां भी छोटका यम, यहां भी छोटका यम, तो डाउट हो जाओगे, इसलिए इसको दिखाओ डैश से। किसे दिखा, डैश से। डैश मतलब क्या है, विलेय का अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी भार मान लो, क्या मान लो, भार। भार किसे दिखाओगे, W से बटे। अब हमने कहा कि प्रश्न में तुमको कभी भी विलायक का द्रव्यमान, कभी विलायक का द्रव्यमान या भार तुमको कभी भी किलोग्राम में नहीं दिया, किसमें दिया रहेगा, हमेशा तुमको दिया रहेगा ग्राम में। किसमें दिया रहेगा, ग्राम में। और हमको लिखना तो किसमें रहेगा, किलोग्राम में। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर, बहुत ध्यान समझो, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। फिर हमने कहा तुम्हारे प्रश्न में कभी भी किलोग्राम नहीं दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा, ग्राम में। 200 ग्राम 400 ग्राम, उसको हम किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम। हम यही चेंज कर लेते हैं। बताओ, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा, 1 बटे 1000 किलो। हम क्या करेंगे, W में किससे भाग दे देंगे जी, 1000। तो क्या है बताओ, यम बराबर क्या, W बटे बड़का W है ना, बड़का W गुड़े क्या हो गया, ऊपर चला गया ना, भाग में है, गुड़े 1000 चलाए नीचे, इसको लिख लो यहाँ यम डैश, गुड़े क्या हो गया, ठीक है ना, W है, छोटा W बटे यम डैश है ना, 1000 गया ऊपर, हो गया ना। ये आगे तुम्हारा किसका फॉर्मूला, मोललता का। अब बताओ यहां से, चलो
डब्लू क्या है यहां पर, जहां, इसको लिख लो जहां। डब्लू क्या है, विलय का, ये है विलय का भार, विलय का भार, ठीक। यम डैश क्या है, विलय का, क्या है जी, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ये बड़का डब्लू क्या है, क्या, किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, चाहे कहो चाहे विलायक का भार कहो, ये है विलायक का द्रव्यमान। बताओ समझ में आया। यानी 1 किलोग्राम कोई विलायक था, उस विलायक में मैंने किसी विलय घोल दिया, उस 1 किलोग्राम विलायक में विलय घोलने पर कितने हमको मोल मिले, मोल मतलब कणों की संख्या मिली, कितनी अणुओं की संख्या मिली, उसी का हम लोग कहते क्या है, मोलालता। अगर मैंने यहीं पर 1 किलोग्राम विलायक के स्थान में क्या लिया होता, 1 लीटर विलयन लिया होता, उसको हम मोलालता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मोलालता बोलते। बस विलायक के स्थान क्या हो जाए, विलयन हो जाए, उसकी मात्रा कितनी हो जाए, 1 लीटर, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे मोलारता। और किलोग्राम नाम लोगे तो क्या बोलोगे वहां पर, मोलाल। उतारो पहला प्रश्न लिखो, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। पहला प्रश्न है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया, विलयन की मोलारता, मोलालता, विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सही ना, देखो यार, चलो पहले प्रश्न को लगाने से पहले तुम्हारा मकसद होना चाहिए प्रश्न में जो जो दिए गए उसको लिख लिया करो। हमको निकालना है, पहले देखो यार, हमको निकालना है मोलालता, मोलालता दिखाते इसको हम छोटकुआ यम से है। अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, डब्लू गुड़े 1000 बटे क्या, यम डैश गुड़े बड़कवा डब्लू, ठीक। छोटका डब्लू क्या, विलय का भार, एन ए ओ एच, क्या होता है एन ए ओ एच। यहां पर क्या मिलाएगा इसमें, एन ए ओ एच। अब बताओ सोडियम का अनुभाग कितना होता है, 23.5 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 16 प्लस 1, जोड़ो इसको, 23.5 प्लस 16 प्लस 1, यहां आया 5, 6 3 9 1 10, ठीक। 2 दिन कितना आया, 2 1 3 3 1 4, सही है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, 11 दूना 22, 23 हम लोग 5 मानते हैं, ठीक। तो 16 हो गया ऑक्सीजन का, 16 1, यहां हो गया इसका हाइड्रोजन का, यहां 5 आया, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, कितना आ गया जी, 40.5 आ गया, सही है ना। अब यहां लग रखो, इसका कितना दिया है, 10, 10 गुणे 1000 बटे एम डैश मान कितना है, 40.5, इसका मान कितना था 500 ग्राम, 5 दूनी 10, अब भाग दे में 10 दूनी 20 बटे 40.5 गुणे, क्या करोगे, दशमलव हटाओगे ना, ऊपर से क्या करोगे 10 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा यहां बताओ, 200 बटे कितना 400। बताओ इस समथी में 400 नहीं है,
अगर इसको 4 से मान लो, 4 पंचे 20 कर देगा ना, तो कितना देगा? 0.5 मोल। ये हम लिख लो यहां पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उठा 4 पंचे 20 ना, उससे क्या समथिंग मान लो बराबर, क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस लिखो, चीनी के सिरा है, मतलब चीनी लिखे हम, चीनी के सिरे के, ठीक, 214.2 ग्राम, 2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी है, चीनी है। चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए, सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता निकालना है, ठीक। मोललता निकालना है, चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। सिरा बनाया गया चीनी का, घोल बनाया गया है। चलो इधर देखो, अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है। अब यहां प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, देखो इधर, चलो चीनी का सिरा कितना है? 214 कितना है? 2 ग्राम। यानी क्या दिया है? ये है पूरा मात्रा, बिलियन की मात्रा टोटल दी गई। किस मात्रा दी गई है? बिलियन की मात्रा। उस बिलियन की मात्रा में कितना ग्राम चीनी है, ये हमको निकालना क्या है? विलायक। क्या निकालना है? विलायक, यानी पानी की मात्रा। क्या निकाला? पानी की मात्रा। हम निकालते पहले, अच्छा तो विलय का भार कितना दिया है? विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? बोलो, पहले वही लिख लो। विलय का भार दिखाते किससे हम? W से। कितना दिया है? 34.2 ग्राम। सही है ना? आगे हमको निकालना है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए, यानी बड़कवा W, ये पूरा बिलियन, क्या है? बिलियन। बिलियन कितना दिया गया है? 214.2। अगर मैं बिलियन के आयतन में से, बिलियन की आयतन में से क्या घटा दूं? मैं चीनी मात्रा घटा दूं, तो क्या निकलेगा जी? पूरे बिलियन में से चीनी घटा दो, क्या निकलेगा? जल निकलेगा। माइनस 34.2, तो कितना आ जाएगा? घटाओ, 214.2 में से 34.2 माइनस करना है, जीरो आ गया, जीरो आ गया, 3 180 आएगा। कितना आ गया? 180 ग्राम आ गया। ये भी आ गया, छोड़कर डब्लू बढ़कर डब्लू आ गया। अब निकालना क्या है? विलय का, क्या निकालना चाहिए? विलय का अणु भार। चलो, विलय का अणु भार से तुमको दिया रहेगा, विलय का अणु भार। चलो, कितना होता है विलय, यानी हमको निकालना छोटकुआ यम। अब चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। चीनी होता ना जी? हाँ, नहीं होता? चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। लग रहा है पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो। हाँ, पहली बार सब सीख रहे हो। कहा सब? कार्बन, कार्बन का परमाणु भाग कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भाग कितना हो जाएगा? 12। तो 12 गुणे क्या लिखोगे? 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 है, 22 गुणे
ई। ठीक, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 दूनी ज्यादा हो रहा है क्या जी? हल करो। चीनी का फार्मूला सही है ना? C12H22O11। कितना आया? 12 बराबर 144, 22 का नाम 22, कितना? 11 छके 66 की हासिल छ ना, 11 कम 11, 11 छ 17, कितना आया टोटल? 6 4 10 2 12, ठीक, 6 4 10 2 12, 7 2 9 9 1 10 10 4 342, सही है, 342 आ गया। निकालना पड़ेगा, वो दिया रहेगा, परेशान नहीं होना है। चलो, डब्ल्यू मान कितना दिया है? 34.2 दिया रहेगा, कट जाएगा ऑटोमेटिक, उससे दिया आता ही है। ठीक, गुड़े कितना? 1000 बटे एम डैश मान कितना चुका है जी? 300, गुड़े डब्ल्यू का मान 180, सही है ना? सही है ना? अब देखो जान, इस 1000 को क्या हम 10 गुणे 100 लिख सकता हूं? तो 10 इसमें गुणे कर दो, तो क्या बताओ क्या हो जाएगा? 342 गुणे क्या हो गया? 100 बटे 342 और गुणे क्या हो गया? 100। ये सफा चट हो गया, 0 0 कर गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, क्या आ गया? 5 बटे 9, 5 में 9 से भाग दो, 9 बचे 5 बचेगा, फिर 9 बचे 45, क्या फिर 5 बचेगा? तो लिख सकते हो 0.56 उठा गया। परिभाषा पढ़ने और सवाल लगाने से एकदम चीज क्लियर हो जाता है। नॉर्मलता होता क्या, लिखो हमारे साथ, समझाते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर, यह हम लोग कहते हैं एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं बड़कवा यान से, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। दो ध्यान से, नॉर्मलता बराबर होता क्या है, सबका ध्यान देना चाहिए। चलो देखो इधर, नॉर्मलता बराबर एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हमने क्या लिखा है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें लेना है? लीटर में। विलयन का आयतन, वो भी आयतन लेना किसमें हमको? लीटर में। अब प्रश्न उठता है कि ग्राम तुल्यांकों संख्या क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? हम यहां इसकी बात करते हैं पहले। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या
बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का ही तुल्यांकी भार, विलेय का ही क्या तुल्यांकी भार। इसमें फिर एक नाम आया, इसके हम नाम के तुल्यांकी भार क्या होता है हम अलग बात करेंगे। बताओ तो नॉर्मलता बराबर क्या निकला, इसके स्थान लिख क्या सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, यानी आ गया विलेय का भार बटे क्या क्या जी विलेय का तुल्यांकी भार बटे क्या है, इसके स्थान पे लिखा हूं ना, बटे क्या यहां पर है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अभी किसमें लिखना है लीटर में, लीटर में। अब बताओ विलेय के भार को हम लोग दिखाते हैं छोटका डब्लू से और तुल्यांकी भार को हम लोग दिखाते हैं ई से, बड़का ई से, इक्विवेलेंट बटे आयतन के जहां भी नाम आए ना उसको दिखाएंगे बड़का वी से। और हमने बोला आयतन कभी भी तुमको पसंद में लीटर में नहीं दिया, किसमें दिया रहेगा एमएल में, द्रव्यमान दिया रहेगा ग्राम में, आयतन दिएगा एमएल में, तो एमएल को किसमें चेंज करेंगे लीटर में, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 1000 से भाग देंगे। बताया भी था मैंने कल 1 एमएल में कितना लीटर होता है 1/1000 लीटर, तो भाग देना ठीक। अब बताओ नॉर्मल हम लोग दिखा के इससे यन से, तो क्या गया यन बराबर डब्लू तो अपने स्थानीय पर रहेगा बटे 1000 कहां से जाएगा ऊपर, डब्लू गुड़े 1000 बटे ई कहां जाएगा जी बटन है ना, ई आ गया नीचे, गुड़े क्या हो गया जी, ये आ गया नॉर्मलता का सूत्र। लेकिन यहां प्रॉब्लम में है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यहां पर एक नया चीज आया तुल्यांकी भार, इसके लिए हम बात करते हैं यहां पर देखो जरा तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है, तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे होता है फार्मूला संयोजकता, संयोजकता यानी इसका जो फार्मूला निकला क्या निकला ये निकला, समझे विलेय का तुल्यांकी भार यहां लिख लो, विलेय का तुल्यांकी भार फार्मूला क्या होता है विलेय का अणु भार बटे संयोजकता। इसी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, भी सब बात करेंगे हम लोग। यानी विलेय का अणु भार जगह नहीं है लिख लेता हूं मैं, विलेय का अणु भार इसी को हम लोग लिखते हैं अम्लीयता, क्या लिखते हैं भाई बात करेंगे, या इसी को हम लोग लिखते हैं विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे क्या लिखेंगे क्षारीयता, क्या लिखते हैं क्षारीयता। अब कैसे ध्यान समझो यार, जैसे मान लो हमने यहां पर अम्लीयता और क्षारीयता की बात किया, जैसे मान लो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग तोड़ते किसमें बदलता है H+ और Cl माइनस, और होता क्या है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम पानी में घोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा, क्या मिलेगा क्लोराइड आयन। इसको उदासीन करने के लिए हमको इसे मिलाना क्या पड़ेगा पानी, क्या मिलाना पड़ेगा पानी। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन आयन है, क्या हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को हमको पानी बनाने के लिए कितने हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए एक ठो ना, तो यहां पर हमको बाहर से एक ठो हाइड्रोक्सिल आयन देना पड़ेगा, ये दोनों मिल क्या बन जाएंगे H2O। जब बात करेगा अम्लीयता की, क्या बात करेगा अम्लीयता की। अब बताओ पहले था अम्ल, क्या था अम्ल, पहले था अम्ल, इस अम्ल को उदासीन करने के हमने क्या मिलाया है हाइड्रोक्साइड आयन, क्या मिलाया है हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड इसमें हाइड्रोक्साइड होता है सब क्या होता है
क्षारी क्या होते हैं? क्षारी। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन को हमने उदासीन करने के लिए क्या मिलाया? हाइड्रोजन को उदासीन करने के लिए हमने मिलाया OH, हाइड्रोक्साइड मिलाया। इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं क्षारीयता। क्या बोलेंगे? क्षारीयता। बताओ तो कितना हमने हाइड्रोक्साइड में मिलाया हुआ है? एक होना। इस विलयन की क्षारीयता कितनी हो गई? एक हो गई। भी जान जाओगे। लेकिन मान लो यही तो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। इसको तोड़ोगे क्या बचेगा? Na प्लस और क्या बनेगा? OH माइनस। सही है ना? अब बताओ इस OH माइनस को हमको बनाना है जल। क्या बनाना है? जल। बताओ इसको जल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको? एक। अगर एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। तो पहले थे क्षार, पहले था ये क्षार। इस क्षार को हमको जल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन आता कहां से? अम्ल से, क्षार से? अम्ल से। कहां से आता है? अम्ल से। तो कितना हाइड्रोजन आयन जरूरत पड़ी हमको? एक। तो इसलिए इसकी जो अम्लीयता हुई कितना हो गई? एक हो गई। कितना हो गई? एक। बहुत डाउट हो रहे होगे ना? छोड़ो सब बात है, बस तुम डायरेक्ट यहां समझो विलेय का अणुभाव संयोजकता मतलब क्या है? बताओ इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितना हाइड्रोजन है? एक। बस वो तुमको लिख देना है, मैं वहां एक लिखता हूं। इस NaOH में कितना OH है? इस NaOH में कितना OH है? एक। तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? एक। इस HCl में कितना OH है? एक। तो कितना क्षारीयता हो जाएगी इसकी? जब अम्ल दिए रहेगा तो क्षारीयता बात करेंगे, और जब क्षार दिए रहेगा तब क्या बात करेंगे? अम्लीयता। जैसे मैं और दिखाता तुमको। जैसे मैं लिखा CaOH ट्वाइस। अब बताओ ये क्षारक अम्ल है? तो क्षारक अम्ल है, क्षार, क्योंकि OH है। अब बताओ जब क्षार है तो क्या बात करेगा? अम्लीयता ना। बताओ कितना OH है इसमें? कितना OH है? दो। तो कितना हमको OH चाहिए? दो चाहिए ना। इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? दो। यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई? दो। जैसे मैं लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बताओ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? इस हाइड्रोजन को उदासीन करने के हम कितने OH चाहिए? दो। OH मतलब क्षारीयता। तो कितने हमको चाहिए जी? दो। इस विलयन की क्षारीयता कितनी हो जाएगी? दो। अब सब मैं नहीं पकड़ पाए। पकड़ में आया कुछ? अगर यहाँ पर दो OH तो दो लिखोगे, अगर दो हाइड्रोजन, सिंपल बेसिक। ये तो इसमें बहुत डीपली में चला गया। डाल लो।